गांव की बहू की देसी रसोई। नंदिनी बहुत ही समझदार औरत थी जो हमेशा अपने परिवार को अच्छी बातें सिखाया करती। लेकिन आज वो और दिन से भी ज्यादा खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना। उसने अपने इकलौते बेटे अतुल की शादी गांव की लड़की काजल से जो करवा दी थी। अब काजल शादी करके शहर अपने ससुराल आ जाती है और अपना बड़ा सा मॉडर्न घर देखकर खुश हो जाती है। हाय दैया, इतना बड़ा घर! ये घर कम गांव के किसी जमींदार की हवेली ज्यादा लग रही है। अब ये घर है या हवेली या फिर कोई मंदिर, ये तेरा ही है बहू। अब तुझे ही इस घर को और इस घर वालों को संभालना है। आजा, अब अपने शुभ कदमों के साथ घर में प्रवेश कर। काजल अब अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके ससुराल में बहुत सारी आधुनिक चीज रखी हुई थी। काजल अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है तब जब वो अगले दिन जाकर अपनी रसोई देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह की मशीन रखी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम जी, ये सब क्या है? यहाँ पर तो कई तरह की मशीन रखी है और आधे से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करना तो मुझे आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर पायल छनकाती हुई उसकी सास नंदिनी आती है और कहती है, क्या बात है बहू, अभी अभी तू इस घर में आई है और अभी से तेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। कोई तुझे देखेगा तो कहेगा कि तेरी सास और तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं। अब बता, इतनी उदास क्यों है? आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूँ? यहाँ पर कितनी सारी मशीन रखी हुई है, हर काम को करने के लिए अलग मशीन है, और मैं गांव से आई हूँ, मुझे ये सब इस्तेमाल करने ही नहीं आते, फिर मैं क्या करूँ? काजल बहू, मुझे चाय पीने की आदत है। सबसे पहले तो तू मुझे चाय पिला दे, और दूसरी बात, अभी सुबह के 7 बजे है। हमारे घर वाले 10 बजे नाश्ता करते हैं। 3 घंटे में अपने हिसाब से इस रसोई को सजा दे, क्योंकि अब तो ये रसोई तुझे ही संभालनी है। तुझे जैसे इस रसोई को बनाना है तू बना सकती है। काजल ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अपनी सास नंदिनी को चाय बनाकर पिलाती है। चाय पीकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं काजल कहती है, अब हुई ना बात, हम इस रसोई को ऐसे बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि शहरी घर के अंदर गांव की रसोई है। काजल ये बोलकर बाहर से मिट्टी उठाकर लाती है और उसके बाद रसोई के अंदर ही एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। वो आधे से ज्यादा बर्तन नीचे जमीन पर सजा देती है और फिर थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू करती है। रसोई से तेज धुआं उठने लगता है। तभी उसका ससुर रसोई में जाता है और कहता है, अरे भागो भागो, रसोई में आग लग गई है, इतना धुआं उठ रहा है, अरे भागो जल्दी। तो काजल को जमीन पर बैठकर खाना बनाते हुए देखता है और घर वालों को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे नंदिनी, जरा यहाँ आओ। देखो ये काजल बहू ने क्या रायता फैलाया हुआ है। कल को पड़ोसियों तक धुआं जाएगा तो वो भी फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके बुला देंगे। नंदिनी रसोई में आती है और काजल से कहती है, ये सब क्या है काजल बहू? मैंने तुझे रसोई को अपने हिसाब से संभालने के लिए कहा था, लेकिन तूने ये रसोई का क्या हाल कर दिया। और ये चूल्हा जलाने के लिए तू लकड़ी लेकर कहाँ से आई है? माँ जी, रसोई के अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी, मुझे ऐसा लगा वो फालतू है तो मैंने उसे तोड़कर चूल्हे में आग लगा दिया। मेरा मतलब है चूल्हा जला दिया। वैसे भी कुर्सी का क्या काम, गृहिणी को तो खड़े होकर काम करना चाहिए या फिर जमीन पर बैठकर। काजल के ससुराल वालों को समझ में नहीं आता कि काजल के इस भोलेपन पर वो हंसे या फिर उसे समझाने की कोशिश करे, जिसके बाद ये सब संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी का बेटा लेता है। काजल, ये शहरी रसोई है, इससे तुम अपने गाँव की देसी रसोई नहीं बना सकती हो, इसलिए तुम्हें ये चूल्हा यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पर सोसाइटी के लोग रहते हैं, इतना धुआं आने से वो लोग शिकायत कर सकते हैं कि हम वायु में प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, अब से मैं गैस पर ही खाना बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं काजल बहू, तुम्हें गैस पर ही खाना बनाना होगा, लेकिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारी चीजें खुद सिखाऊंगी। नंदिनी भी अब अपनी बहू काजल के साथ मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। काजल भी धीरे धीरे रसोई में खाना बनाना सीखने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने गांव की रसोई को बहुत ज्यादा याद किया करती। कुछ दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी और उसका पति बाहर गए हुए थे तो वहीं काजल अतुल के साथ जाकर थोड़ी शॉपिंग करके आती है और अतुल ने खुश होते हुए कहा, अब तो तुम खुश हो ना काजल, शहर में गांव की देसी बहू की रसोई जो आ गई है। यहाँ पर मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर की जगह तुम सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकती हो और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि पापा को तो सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी लगती है।
हाँ अतुल जी, हम दोनों ने मिलकर सही फैसला किया है। अब से मैं अपने देसी जुगाड़ का इस्तेमाल वहाँ करूंगी जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मुझे मिट्टी के तवे पर रोटी बनाना अच्छा लगता है, तो मैं लोहे के तवे की जगह मिट्टी का तवा खरीद कर ले आई हूँ। अब काजल और अतुल ने मिलकर समझदारी से रसोई की कुछ चीजों के अंदर परिवर्तन कर दिया था, जिससे किसी को परेशानी भी ना हो और काजल भी अपनी रसोई में अपना जैसा महसूस कर सके। जब ये सब कुछ नंदिनी ने घर आकर देखा तो उसकी तारीफ करने लगी। माँ जी, अब आपको इस रसोई में हुए थोड़ी बहुत बदलाव से कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। आप हमारी सास नहीं, हमारी माँ जैसी हैं। नहीं बहू, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। बल्कि बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया है। तू बहुत समझदार है। तूने इस रसोई को आधुनिक और देसी दोनों तरह की रसोई में परिवर्तित करके रख दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शहर के अंदर एक छोटा सा गांव का घर बसाया हुआ है। बहुत अच्छा किया तुम। हाँ काजल बेटा, मेरा आशीर्वाद अब हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे तो सिलबट्टे वाली चटनी बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी सास को वो बनाने में बहुत आलस आता है। अब तो मैं तुमसे रोज सिलबट्टे पर चटनी पिसवाया करूंगा और कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए ससुर जी। मैंने अपनी मिट्टी का चूल्हा उठाकर छत पर रख दिया है। हम कभी कभी छत पर बैठकर भी देसी खाना बना सकते हैं। उससे किसी को धुआं भी नहीं जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी। वैसे भी जब लोग डिजायर करते हैं तभी तो धुआं होता है। अरे पागल लड़की, वो बोनफायर होता है, डिजायर नहीं। वैसे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी हमारा सारा परिवार साथ में बैठकर छत पर खाना बना और खा सकता है। इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम छत पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। जी आप समझ गए ना, ऐसा ही समझदार पति चाहिए था हमको। काजल की इस भोली सी बात को सुनकर उसके ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस तरह गांव की देसी बहू अपनी देसी रसोई में छोटे छोटे बदलाव करती रहती है और अपने शहरी ससुराल में एडजस्ट करके खुशी खुशी रहने लगती है।